बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सियासत लगातार बदल रही है। पवन सिंह ने विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले एक बार फिर से बीजेपी में वापसी की। अब चर्चा है कि पवन सिंह की मां चुनाव में उतर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पवन सिंह की मां राजनीति में सक्रिय है और आने वाले विधानसभा चुनाव में वो काराकाट सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह और प्रशांत किशोर के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात और राजनीतिक संभावनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि पीके और ज्योति सिंह ने चुनाव लड़ने की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया। इस बीच खबर है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर चुकी हैं और काराकाट से अपना नामांकन करती नजर आ सकती हैं जल्द ही। पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि उन्होंने मां से वादा किया था चुनाव लड़ने का, इस कारण ही निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं। यही बयान अब फिर सुर्खियों में है क्योंकि लोग मान रहे हैं कि पवन सिंह की मां इस चुनाव में मैदान में उतर सकती है। हाल ही में पवन सिंह ने ऐलान किया था कि वो विधानसभा चुनाव में स्वयं उम्मीदवार नहीं होंगे। हालांकि अब चर्चा है कि उनकी मां चुनाव में उतर सकती है, जिसे लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह भी है। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। दरअसल बीते दिनों जब पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हुई तब से भोजपुर, रोहतास, कह सकते हैं बक्सर और औरंगाबाद जिले की राजनीति में खलबली मची है। ये पवन सिंह के फैंस बेस वाले जिले हैं। यहाँ उन्हें चाहने वाले लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है। लोकसभा चुनाव 2024 में पवन सिंह इसी इलाके के काराकाट सीट से कह सकते हैं कि दूसरे नंबर पर रहे थे चुनाव लड़ते वक्त। यहाँ से पवन के लड़ने के कारण ही उपेंद्र कुशवाहा जैसे दिग्गज नेता को हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार थे। इसलिए बीते दिनों जब पवन सिंह बीजेपी में वापसी हुई तो सबसे पहले उन्होंने कुशवाहा से मिलकर गिले शिकवे दूर किए। लेकिन फिलहाल पवन सिंह की कह सकते हैं मां चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, इस पर एक सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन पत्नी चुनाव लड़ेगी, ये बात स्पष्ट होती नजर आ रही है। इससे भविष्य में पवन सिंह के राजनीतिक माहौल को कितना नुकसान पहुंचता है, कितना नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।